सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का स्वभाव। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, जैसे ये 7 प्रकार का आत्मा है वैसे ही इसका 7 प्रकार का कार्यशैली भी है। अभी हम उसको देखेंगे। पवित्र आत्मा का स्वभाव यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होली स्पिरिट, उसमें पहला है ग्रेशियस स्पिरिट, कृपा का आत्मा। ये कृपा क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलता है अनमेरिटेड गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इसका मतलब है हमें किसी भी प्रकार का योग्यता नहीं थे, फिर भी हमें योग्य बनाकर परमेश्वर ने हमें कृपा दी यानी अनुग्रह दिया। कृपा का मतलब है अनमेरिटेड गिफ्ट। पहले हम कैसे थे, एक वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों का किताब का 4 का 8 से लेकर के 11 तक का वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। पहले हम सब परमेश्वर को नहीं जानता था और स्वभाव से जो परमेश्वर नहीं था उनके दास थे। इसका मतलब यही है, हम सब शैतान के अधीन में था। अभी परमेश्वर हमको भी जाना और हम भी परमेश्वर को जाना, फिर भी हम आदि शिक्षा की ओर फिरते हैं। इसका मतलब है हम परमेश्वर को जानने के बाद भी शैतान के पीछे जा रहे हैं, जैसा कि हम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हैं। यानी हम जातियों की तरह राहु केतु, मंगल शनि, मुहूर्त सब देखने लगते हैं। हालेलुया। हम इसी दिशा में था। परमेश्वर के सामने जाने की योग्यता हमारे अंदर में नहीं था, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखने के कारण, परमेश्वर की दया से, उनकी करुणा से आपको और हमको योग्य बनाकर परमेश्वर के संतान बनने का अवसर हमें दिया। यही है कृपा यानी अनमेरिटेड गिफ्ट। हम इब्रानियों का किताब से एक वचन को पढ़ते हैं, इब्रानी 10 का 29वां वचन। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसे सुसमाचार को मैं अभी बांटने का काम कर रहा है। वैसे सोशल मीडिया और चैनल के द्वारा सुसमाचार को सुना, या नहीं तो कहीं मीटिंग अनेकों परमेश्वर के दासों द्वारा चर्च में, सार्वजनिक सभाओं में सुसमाचार को सुना। इन सारे जगह पर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं। उन आह्वान और निमंत्रण को अनसुनी कर आप उधर से चल जाएगा तो उसे कहते हैं परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदना। वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। इसका मतलब है आपने सुसमाचार को सुना, उसके द्वारा ये भी जाना कि यीशु मसीह का पवित्र लहू का आखिरी बूंद तक
आपका और मेरा पापों के छुटकारे के लिए बहा दिया। परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करने का आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं। उन आह्वान और निमंत्रण को अनसुनी कर आप उधर से चल जाएगा तो उसे कहते हैं वाचा का लहू को अपवित्र जानना। इसी रीति से अनसुनी कर उधर से चले जाएगा तो वह अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना है। एक और वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्ती 12 का 9वां वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। अभी दूसरा जो पवित्र आत्मा का स्वभाव है उसको हम लोग देखेंगे, न्याय के आत्मा, यानी कि स्पिरिट ऑफ जजमेंट। उसके लिए 2 वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब का 6 अध्याय उसका 17वां वचन। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। और दूसरा वचन है यशायाह का किताब का 4 अध्याय का 4 वचन। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके साथ साथ न्याय करने वाला भी परमेश्वर। आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिन्हें परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। तीसरा पवित्र आत्मा का स्वभाव है मान्यता का आत्मा, यानी कि जेंटल स्पिरिट। ये आत्मा बिना बुलाए हुए आता नहीं है। ये आत्मा उग्र नहीं होता है, अतिक्रमण नहीं करता है और शीघ्रता भी नहीं करता है। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आ गया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। चौथा पवित्र आत्मा का स्वभाव है दुखित होने वाला आत्मा है, यानी ईजिली ग्रेव्ड स्पिरिट। एफेसियों का किताब का 4 का 30वां वचन एक बार पढ़ते हैं। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यशायाह 63 अध्याय का 10वां वचन देखते हैं। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। आत्मा को शोकित नहीं करना है, आत्मा को दुखित नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? आप ऐसा कोई भी आप अपने जांच कर लीजिएगा। आप मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? अगर परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं करते हैं तो शोकित मत करना, क्योंकि वो आत्मा दुखित होता है। 5वां स्वभाव पवित्र आत्मा का यह है, वो शक्ति देने वाला आत्मा है, यानी कि माइटी पावर्ड। ये इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। 1-2 वचन पढ़ते हैं। यशायाह का 11वां अध्याय का 2 वचन। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेरितों का किताब का 1 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब
तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। और प्रेरितों का एक किताब का 10 अध्याय 38वां वचन में इसे लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। फिलिपियों का किताब का 3 अध्याय और 10वां वचन में इसे लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। एफेसियों का किताब का 6 अध्याय और 17वां वचन में इसे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये शक्ति पाने से किसी को कहीं भी सुसमाचार सुना सकते हैं। ये सामर्थ अगर आपके अंदर में है, आपको कभी भी डरने का जरूरत नहीं है। कहीं भी जाकर कोई सुसमाचार सुनाने में कोई संकोच करने का जरूरत नहीं है, जबकि परमेश्वर का सामर्थ शक्ति सब आपके साथ लगा हुआ रहता है। और छठा स्वभाव है पवित्रता का आत्मा, यानी होली स्पिरिट। नाम में ही सब कुछ अंतर्लीन है। रोमियो का किताब का 1 अध्याय का 14वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और 7वां आत्मा है सत्य की आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 का 17वां वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सत्य क्या है? सत्य है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए हमारे साथ सत्य है। इस सत्य से हमें भटकाने के लिए लोग लौकिक पिता के अनुसार चलते हैं और हमें भी उनके साथ मिलाने का कोशिश करते हैं। एक वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां आयत का 44वां वचन, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोल, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 26वां वचन में लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। अभी यही पर समाप्त करते हैं। अगला एपिसोड में आगे हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के संबंधित बातों को। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।